IIHMR यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉक्टर SD गुप्ता जी, प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रहलाद राय सोडानी जी, विशिष्ट अतिथि पद्म भूषण प्रोफेसर GP पद्मनाभन जी, पद्मश्री श्री CS पांडव जी, संगोष्ठी के समन्वयक प्रोफेसर शिव त्रिपाठी जी तथा सम्मानित अतिथिगण, प्रतिभागी मीडिया के प्रतिनिधि, देवी और सज्जनों, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि IIHMR विश्वविद्यालय द्वारा आज के समय के बेहद सामयिक और महत्वपूर्ण विषय डिजिटल हेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेलबींग पर इस वैश्विक प्राधान्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। मैं ये जानता हूँ कि पूरे विश्व की प्राथमिकता आज समग्र एवं समन्वित विकास की ही है। भारतीय संस्कृति तो आरंभ से ही समन्वित विकास पर आधारित रही है। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, उसके मूल में पूरे विश्व को एक इकाई के रूप में देखते हुए सभी के समन्वित विकास की ही बात की गई है। यह समय सूचना और प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी का है। सूचना और संचार तकनीक ने जीवन की जटिलताओं को बेहद आसान कर दिया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में तो संचार तकनीकी ने क्रांतिकारी बदलाव की पहल की है। स्वास्थ्य सेवाएं सतत और समग्र विकास में इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है, उसका पहला कदम ही स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी और समग्र और सतत विकास है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर हमारे देश ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की भी अनूठी पहल की है। उन्होंने इसकी शुरुआत करते हुए कहा था, बड़ा सोचो, छोटे से शुरू करो और तेजी से आगे बढ़ो। देश में प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत सस्ती और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है। आप सोचिए, इसके तहत एक पहचान पत्र से नागरिकों की स्वास्थ्य जांच, बीमारी, डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाइयां, रिपोर्ट और संबंधित सूचनाओं के आधार पर नागरिकों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास होने प्रारंभ हो गए हैं। डिजिटल हेल्थ सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की महती कड़ी है। हमारे यहाँ तो कहा भी गया है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। स्वस्थ राष्ट्र ही सतत विकास के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। डिजिटल हेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेलबींग का अर्थ ही है स्वस्थ राष्ट्र की यह कल्पना, जिसमें तमाम प्रकार की असमानताओं को खत्म कर टिकाऊ विकास मानदंडों को सुनिश्चित किया जाए। मेरा व्यक्तिगत मत है कि वही विकास स्थायी रूप से दीर्घकाल तक कायम रह सकता है, जिसमें सभी की स्वास्थ्य सहित समग्र बेहतरी के लिए कार्य हो। इसके लिए हमें ऐसा वातावरण विश्व भर में विकसित करना जरूरी है कि जिसमें बगैर भेदभाव के सभी के समान विकास के लिए कार्य हो। मानवता की प्रगति के लिए समग्र विकास ही इस समय एकमात्र विकल्प है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने इसीलिए 2015 से ही समग्र विकास लक्ष्यों को अपनाने का निर्णय लिया। यह लक्ष्य 2030 तक वैश्विक विकास की दिशा को निर्धारित करने वाला है। इस दिशा में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के साथ ही विश्व में उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रबंधन को भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। वैश्विक स्तर पर इस समय जिस तरह से सूचना और संचार तकनीक का प्रसार हो रहा है, यह जरूरी है कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हो। टेलीमेडिसिन के अंतर्गत विश्व के विशेषज्ञ चिकित्सकों की बेहतरीन सेवाएं विश्व भर के देश एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के अनुसंधान और शोध का लाभ भी विश्व स्तर पर साझा किए जाने की जरूरत मैं अनुभव करता हूं।
मैं चाहता हूं कि वैश्विक स्तर पर ऐसे ज्ञान की संस्कृति विकसित हो जिसमें परस्पर आदान प्रदान से रोगमुक्त और सतत विकास की प्रक्रिया, उसकी निरंतरता बराबर बनी रहे। मैं इस ढंग से निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मानवता की प्रगति के लिए समग्र विकास ही इस समय एकमात्र विकल्प है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने इसीलिए 2015 से समग्र विकास लक्ष्यों को अपनाने का जो निर्णय लिया, उसकी निरंतरता भी बनी हुई है। 2030 तक वो सफलीभूत करने की दिशा में वो विचार कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जिस तरह से सूचना और संचार तकनीक का प्रसार हो रहा है, यह जरूरी है कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हो। टेलीमेडिसिन के अंतर्गत विश्व के विशेषज्ञ चिकित्सकों की बेहतरीन सेवाएं विश्व भर के देश एक साथ प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के अनुसंधान और शोध का भी लाभ विश्व स्तर पर साझा किए जाने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं वैश्विक स्तर पर ऐसे ज्ञान की संस्कृति विकसित हो जिसमें परस्पर आदान प्रदान से रोगमुक्त सतत विकास के विश्व की ओर हम आगे बढ़ सके। हमारे यहाँ तो ये कहा भी गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हुए, सभी रोग मुक्त हों और सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। मैं समझता हूं विश्व कल्याण की इसी भावना के तहत डिजिटल हेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेलबींग के अंतर्गत मानव कल्याण की वैश्विक सोच पर कार्य करने की जरूरत है। मुझे ये जानकर सुखद लगा है कि IIHMR विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं विश्व भर में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंध एवं शोध की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय के लिए ही नहीं, यह हम सबके लिए गर्व की बात है। मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। डॉक्टर SD गुप्ता ने प्रारंभ में अपने उद्बोधन में कहा, जो मैंने प्रियम्बल पढ़ा था संविधान का, उसमें उन्होंने कहा कि इस सामूहिकता को विकसित करने की दृष्टि से इस दिशा में लगातार हमारे यहाँ संवैधानिक प्रक्रिया भी आगे बढ़ी है और इससे समाज के सभी वर्गों में किसी भी प्रकार के भेदभाव की भावना को समाप्त करते हुए हम आगे बढ़ें और सबका उसका लाभ प्राप्त हो सके। इस दिशा में विचार करके चलने की आवश्यकता है और आप ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको शुभकामना और आपको बधाई भी देता हूं। आज की यह वैश्विक संगोष्ठी बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित की गई है। मुझे विश्वास है कि इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागी डिजिटल हेल्थ, सतत और समग्र वैश्विक विकास के संबंध में अपने महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। इस संगोष्ठी में प्रस्तुत निष्कर्षों के आधार पर इस क्षेत्र में भविष्य की बेहतर दिशा तैयार हो सकेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है, आशा है। आपने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया था। मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली अनुभव करता हूँ। मेरी भी ये रुचि रही है। मैं भी ये अनुभव करता हूँ कि पब्लिक हेल्थ इस महामारी के दौरान अद्भुत अपना स्वरूप दर्शाया है और पब्लिक हेल्थ के माध्यम से ही इस महामारी का, जो हमारा अदृश्य शत्रु है, इसका मुकाबला कर सके। अगर उस प्रकार की कॉन्शियसनेस नहीं रही होती, उस प्रकार की जागरूकता नहीं रही होती, तो शायद हम महामारी का सामना नहीं कर पाते। और जो बाकी के देशों की दुर्दशा हो रही है, शायद हमारी भी वही स्थिति होती। तो इसलिए मेरा ये पूरा विश्वास है कि ऐसे अवसर पर आपने जो कार्य किया है, आपके माध्यम से जो सारा प्रबंधन हो रहा है स्वास्थ्य की दृष्टि से, ये निश्चित रूप से स्तुत्य है, प्रशंसनीय है और इसकी जितनी तारीफ करनी चाहिए वो कम है। और यही अनुभव करते हुए जब आपने मुझे आमंत्रित किया तो मैंने इस सहर्ष स्वीकार किया और मैंने सोचा कि मुझे भी अपना विचार व्यक्त करने का अवसर आपके बीच में प्राप्त होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं।